एवरीवन, माई सेल्फ मोहित यादव और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन आज? एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। देखो, एरोमेटिसिटी के अंदर अपन देखते हैं कि कंपाउंड कैसा हो सकता है। एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, या होमो एरोमेटिक हो सकता है, या हो सकता है क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना। अब दोस्त, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड क्या बोला मैंने कि अपन देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे अपन कौन से होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन पढ़ लेते हैं बस अपन। कौन कौन सी कंडीशन होती है वो देखो ध्यान से। कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी के लिए। फर्स्ट कंडीशन देखो ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड साइक्लिक कब होगा? जब उसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो। देखो ध्यान से, रिंग जैसे कि अपन सबसे मेनली जो कॉमन एग्जांपल देखते हैं वो कौन सा होता है? बेंजीन। बेंजीन में क्या देखो रिंग बन रही है ना, तो ये कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। जो एरोमेटिसिटी में अपन जो भी देखेंगे वो क्या देखेंगे? जो भी देखेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे। कभी भी लीनियर कंपाउंड जैसे कि अपन बोलते हैं नॉन साइक्लिक कंपाउंड, ये क्या है? कैसा है? जैसे कोई कंपाउंड बना दिया अपन ने, ये क्या है? ये एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। ये कैसा है? नॉन साइक्लिक कंपाउंड। नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। क्या बोला मैंने? ये क्या है? नॉन साइक्लिक है। इसके बारे में एरोमेटिसिटी में कभी भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है इसके बारे में बात। अपन किसके बारे में बात करेंगे? साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक कंपाउंड में जब भी होगा रिंग बनेगी। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है एरोमेटिक होने के लिए। सेकेंड कंडीशन कौन सी होगी? सेकेंड कंडीशन एरोमेटिसिटी के लिए होती है वो कंपाउंड शुड बी प्लेनर। क्या बोला मैंने? कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर। कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कब होगा कंपाउंड? जब उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? क्या तो sp हो या कौन सी हो? sp2 हो। अगर इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन है तो कंपाउंड कैसा होगा? अपना कंपाउंड होगा प्लेनर। ठीक है, अब देखो sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपन को पता होती है, पढ़ते हैं अपन अच्छे से। ठीक है, कौन से में? जैसे कि sp तो अपन किसमें देखते हैं? जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है तो अपन क्या कहते हैं? कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? sp। किसके ऊपर देख रहे हैं? इस कार्बन के ऊपर देख रहे हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। कहां पे देख रहे हैं? इस कार्बन पे। ठीक है, ये कार्बन पे क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इस पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे ही अपन sp2 किसके अंदर देखते हैं? एल्कीन के अंदर मेनली। ये क्या है? कोई एल्कीन है जिसपे हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। इसकी क्या है? sp2। इसकी क्या हाइब्रिडेशन? sp है। तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। लेकिन याद रखना ये कैसे हैं? नॉन साइक्लिक है। इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। जैसे ये एल्कीन है ना, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये क्या है? प्लेनर होगी। ठीक है, ये क्या होगी? प्लेनर। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं अपन। जो सबसे मेन कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी के लिए वो यही है। क्या? हक्कल रूल। कंपाउंड शुड फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल पे ध्यान दो। क्या होता है हक्कल रूल? हक्कल ने बताया हक्कल रूल। देखो क्या होता है हक्कल रूल? हक्कल रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये होता है अपना क्या? हक्कल रूल होता है। यही है हक्कल रूल। हक्कल रूल के जो भी कंपाउंड इस रूल को फॉलो करेगा वो कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। समझ में आ रही बात है कि ये कंपाउंड ये रूल फॉलो करना चाहिए किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। ठीक है, ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए। ये साथ में हक्कल रूल फॉलो करेगा तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब देखो कैसे को एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड प्रेजेंट। क्या बोला? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें?
ठीक है। हक्कल मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने, जैसे बेंजीन रिंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन मतलब रिंग के अंदर घूमना, कुछ नहीं भाई, घूमने जाते हैं इलेक्ट्रॉन आराम से, और जिसमें घूमना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि हक्कल रूल, पहले तो इलेक्ट्रॉन का घूमना होगा, और हक्कल रूल में देखो कैसे, अपना एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा कैसे। एग्जांपल देखो, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल बता रहा हूं मैं। देखो जब इसमें जो n दिख रहा है ना, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्या बोल रहा हूं मैं, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ऐसे सुमन कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। कैसे पता करेंगे n की वैल्यू? देखो अपन को कोई एग्जांपल दे दिया, फर्स्ट एग्जांपल जैसे ये दे दिया, हमने ये बना दिया, ये बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस पे जाएंगे अपन, ठीक है। ये क्या है, अपन को एक एग्जांपल दे दिया एरोमेटिक का, इसमें अपन को बताना है कि n की वैल्यू क्या है। अब देखो ये n की वैल्यू, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक देखो एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये एक डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड है ना, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, क्या बोला मैंने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर n की क्या वैल्यू रखें कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, n की वैल्यू अपन रखेंगे 0, n की वैल्यू क्या होगी इस केस में 0, n की वैल्यू 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब अगर एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन दे दें और कहें कि n की वैल्यू पूछ रहे अपन से ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड देख के, तो अपन को कैसे निकालनी है, सीधा हक्कल रूल के अकॉर्डिंग अपन को बता देना है, ठीक है ना, n की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे अपन। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल ध्यान देना, और एग्जाम्पल पे सेकेंड, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अपन ने बना दी बेंजीन, बेंजीन बना देते हैं, जैसे बेंजीन बना दिया अपन ने, ये क्या है बेंजीन, क्या बोला इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n की वैल्यू क्या रखें कि 6 आ जाए, n की वैल्यू रखेंगे अपन 1, n की वैल्यू रखते हैं n इज इक्वल टू 1, तो अपने क्या आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, समझ रहे हो बात है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे ही पता करनी है, n की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, और जो भी कंपाउंड इस हक्कल रूल को फॉलो करेगा, कंडीशन को फॉलो करेगा, वो कंपाउंड कैसा होगा, वो कंपाउंड होगा अपना एरोमेटिक, समझ में आ रही बात है, वो कंपाउंड कैसे, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गए एरोमेटिक कंपाउंड के, और एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, कैसे, कौन कौन से, देखो यही लिख दे स्ट्रक्चर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि और स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसके, एरोमेटिक कंपाउंड के, ध्यान दो, क्या ये क्या है अपना, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, ये है फ्यूरान, क्या ये फ्यूरान है, वो फ्यूरान के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो क्या बोला मैंने 6, ध्यान तो क्या कह रहा हूं, कितने होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, फ्यूरान में, ठीक है। और ये कंपाउंड कैसे होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ध्यान देना कैसे, 2 तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 ये, और 2 ऑक्सीजन के ऊपर भी तो हैं, उनको भी तो काउंट करेंगे, तो इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू आएगी अपनी 1, कैलकुलेट करके देख लेना n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी अपनी 1, ठीक है ना। और देखो अपन और एग्जांपल देख ले, फोर्थ एग्जांपल देखो, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, पायरोल, पायरोल स्ट्रक्चर आने को, ये होता है क्या, नाइट्रोजन लगाते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर होता है पायरोल का, ये भी कंपाउंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, और n की वैल्यू यहां भी 1 होती है, कैसा है ये दोनों कंपाउंड भी, ये दोनों कंपाउंड भी एरोमेटिक है, ठीक है ना। अब देखो आगे अपन देख लेते हैं कि वो कंपाउंड देख लेते हैं कि एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, एंटी एरोमेटिक। अब क्या पढ़ेंगे अपन, एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं, क्या बोला मैंने, एंटी एरोमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होंगे, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो वो, अब इसमें भी यही कंडीशन देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होंगे, क्या है कंडीशन, ध्यान देना, मैं कंडीशन लिखवा रहा हूं अच्छे से देखो, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखो, नोट करो, वो ही सेम कंडीशन जो अपन ने
एरोमेटिक में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड कंडीशन पे ध्यान देना, क्या था कि सेम वही कि प्लेनर होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। ये चीज मैं बता चुका हूं, साइक्लिक बता चुका हूं, प्लेनर बता चुका हूं कैसे होते हैं, ठीक है। साइक्लिक और प्लेनर ये दो कंडीशन तो इसमें भी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है जो चेंज हो जाती है, वो ये है कि ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है। इट डू नॉट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। थर्ड क्या है, मेन बात जो ध्यान रखनी है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान देना अच्छे से, कि डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। अरे तो क्या फॉलो करेगा फिर? ये फॉलो करेगा क्या? क्या करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अब इसके भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं। और देखो एक मेन चीज याद रखना, उसको भूल मत जाना कि इन सबके अंदर एक मस्ट कंडीशन क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन मस्ट कंडीशन होनी चाहिए। डीलोकलाइजेशन मतलब घूमना, इलेक्ट्रॉन का रिंग के अंदर घूमना तो बिल्कुल होना चाहिए, उसके बिना भाई सब कुछ नहीं होने वाला है। डीलोकलाइजेशन तो जरूरी है, ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है। अब देखो इसके लिए अपन एग्जांपल देख लेते हैं। क्या कर देते हैं? एग्जांपल देख लेते हैं। क्या बोला मैंने? एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला मैंने, ध्यान देना। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये क्या है? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे पता क्या ये एंटी एरोमेटिक है? ध्यान दो, इस पे अच्छे से देखना। क्या कह रहा हूं मैं, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर n 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर रूल फॉलो करके दिखाओ। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू अपन पुट करेंगे 1। n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। ये कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और ये रूल भी फॉलो कर रहा है। कौन रूल को नहीं फॉलो कर रहा है? ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, ठीक है ना। और देखो और एग्जांपल देखते हैं अपन। क्या देखते हैं? और एग्जांपल, ध्यान देना, नोटिस करो अच्छे से क्या कह रहा हूं। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल ये है, देखो ये सिंपल है का एग्जांपल एक और लेते हैं। इसके ऊपर अपन ने लगा दिया नेगेटिव चार्ज। देखो कभी भी 3 मेंबर की रिंग देते हैं और एक डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को भी, ये इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इसके अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दोनों हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जो डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर भी n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। याद रखना इस चीज को, n की वैल्यू कितनी हो गई। मैं कह रहा था, किसका एग्जांपल दे रहा था? 1 3 5 7 साइक्लो टेट्रा ऑक्टा इन है। देखो यहां पे इसका एग्जांपल दे रहा था, किसमें? मैं ये कह रहा था एंटी एरोमेटिक बता रहा था मैं, लेकिन ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये कंपाउंड क्या नहीं है? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है। नोट कर लो इस चीज को, ध्यान देना। देखो मैंने क्या कहा, ये है, देखो ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। बट ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये कंपाउंड कैसे हो जाता है? ये कंपाउंड हो जाता है भाई नॉन प्लेनर। क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर। नोट कर इसको, ये क्या हो जाता है? ऐसे इसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है टब शेप में। ये कन्वर्ट हो गया टब शेप में, ठीक है। ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है टब शेप में। ये कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हो गया तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ये कंपाउंड क्या है? नोट कर लो भाई इसको, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। याद रखना ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक है कंपाउंड, ठीक है। नोट कर लेना। अब देखो अपन देखते हैं क्या, अब अपन देखते हैं, ये नॉन एरोमेटिक एग्जांपल है जो अपन एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक मत लिखना क्योंकि नॉन प्लेनर होता है इसलिए नॉन एरोमेटिक होता है। अब अपन देख लेते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं।
और स्ट्रक्चर देख लेते हैं कुछ, मतलब कंडीशंस वगैरह उनकी। क्या बोला मैंने? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे अब, ठीक है। देखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, अब मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से? तो नॉन एरोमेटिक। क्या बोला मैंने? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन लिख लेते हैं। क्या होती है कंडीशन? नोट करो, कंडीशन नोट करो। कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है क्या, कि मॉलिक्यूल कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ये तो सदाबहार है भाई, साइक्लिक तो होना ही होना चाहिए। कोई भी क्या होना चाहिए? साइक्लिक तो होना ही होना चाहिए। साइक्लिक तो होना चाहिए, तो भाई होना चाहिए, जरूरी है, साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि वो नॉन प्लेनर, इंपोर्टेंट, नोट कर लिया जाए, नॉन प्लेनर होना चाहिए। कैसा होगा नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर कैसे होगा? उस कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कोई भी बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? नोट कर लो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? कंपाउंड नॉन प्लेनर। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, नोट करो इस चीज को, मैं बोल रहा हूं कि उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। किसका? डीलोकलाइजेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा हूं? डीलोकलाइजेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन होगा अरे कि ओड इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी कंपाउंड कैसे होगा? नॉन एरोमेटिक होगा तो भी कंपाउंड, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? नॉन एरोमेटिक होगा वो कंपाउंड, ठीक है। कैसे? एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल देखो, क्या कह रहा हूं मैं? एग्जांपल देखो, क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो ये ओड इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है। कैसे इसमें इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है? ओड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन ओड इलेक्ट्रॉन हो गए। कंपाउंड कैसा है? कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। ऐसे ही और एग्जांपल और क्या होते हैं? देखो अभी वो 1,4,1,3,5,7 साइक्लोटेट्रा ऑक्टाइगन भी क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। और देखो ये नॉन प्लेनर वाली कंडीशन ये कैसे आएगी? सेकंड एग्जांपल देखो, क्या बोल रहा हूं? सेकंड एग्जांपल देखो, ध्यान देना, नोट करना इस चीज को। क्या कह रहा हूं मैं? जैसे अपने पास कोई भी 5 मेंबर की रिंग है 5 मेंबर की, है ना। ये इसके अंदर ये फ्री रह गया, मतलब ये कैसा कार्बन है? ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इस कार्बन की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो चुका है? नॉन प्लेनर हो चुका है। कैसा हो चुका है? नॉन प्लेनर हो चुका है, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। अब ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया तो कैसा है? ये नॉन एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो ये हो गए नॉन एरोमेटिक के लिए, बहुत एग्जांपल है, सारे सोल्व करके देखना हो, ठीक है। ये मेन चीजें बताती है कि ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं होमो एरोमेटिक। क्या देखेंगे कि कंपाउंड होमो एरोमेटिक कौन सा होगा? क्या बोला मैंने? होमो एरोमेटिक देखेंगे अब अपन। क्या देख रहे हैं? होमो एरोमेटिक। फोर्थ है अपना होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक देख रहे हैं, नोट कर लो इसको। होमो एरोमेटिक कौन से होते हैं? देखो सिर्फ एग्जांपल याद, देखो जो 11th 12th के देख रहे हो वो बस यहीं तक देख रहे हैं, इन तीनों से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब देखो होमो एरोमेटिक, क्या बता रहा हूं होमो एरोमेटिक में? होमो एरोमेटिक कौन सा होता है? नोट कर लो एग्जांपल, होमो एरोमेटिक एग्जांपल नोट करो। क्या कह रहा हूं मैं? ये है अपने पास कोई कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड है कोई, ठीक है। इसके अंदर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और ये फ्री sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। क्या बोला मैंने? नोट कर लो, ये किसका एग्जांपल है? होमो एरोमेटिक का एग्जांपल है, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पे ये फ्री sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। अब देखो देखो इसको ध्यान से, इसमें होता क्या है? ये है जो स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये जो कार्बन है ये आउट ऑफ ऊपर जा चुका है। देखो ध्यान दे ऊपर, ये कैसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? ऐसे रहता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसके अंदर। ये देखो 3 मेंबर की रिंग बना के ऐसे इसके अंदर ये डीलोकलाइजेशन होता रहता है, ठीक है। ये कार्बन है, कौन सा कार्बन है? ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये कंपाउंड कैसा है? होमो एरोमेटिक है ये कंपाउंड। एग्जांपल नोट कर लो, जब भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर दिखे और उसके अंदर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो रहा हो तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बता रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं? अब देखते हैं अपन क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। नोट करो, 5th क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वाजी एरोमेटिक
क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोल रहा हूं मैं? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट, मतलब जिनके अंदर डाइपोल प्रेजेंट हो जाता है, मतलब जो कि पोलर होते हैं। पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नोट कर लो, क्या होते हैं? पोलर। क्या होते हैं? पोलर। पोलर होते हैं। पोलर होते हैं, ठीक है। पोलर होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस। यही क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? पोलर है। डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है, मतलब कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वो पोलर है। कैसे? एग्जांपल देखो, ध्यान देना एग्जांपल में, गौर करना एग्जांपल। क्या कह रहा हूं मैं? ये अपने पास ऐसे है, ये ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसके अंदर होता क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्या कह रहा हूं मैं? नोट करना इस चीज को। ये ऊपर शिफ्ट होगा, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? क्या बोला मैंने? नेगेटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा अपन को। कैसे दिखेगा? ऐसे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? एक आयनिक कंपाउंड। ये इसको बोलते हैं क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैन में पूछे जा चुके हैं, और आराम से हर साल CSIR नेट गेट में 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एरोमेटिसिटी से। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देख लेंगे? अपन देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे इसके एरोमेटिसिटी के, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, नोट कर लेना एक चीज को, क्या बता रहा हूं मैं उसको अच्छे से ध्यान कर लेना, नोट कर लेना। देखो ध्यान देना भी, बता रहा हूं एक चीज की स्टेबिलिटी बताता हूं इन सब कंपाउंड की। क्या बोला मैंने? स्टेबिलिटी की बात करेंगे अब अपन, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। क्या कह रहा हूं? स्टेबिलिटी। ध्यान दो इसमें, क्या कह रहा हूं? स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात हो रही है भाई। स्टेबिलिटी की बात हो तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या कह रहा हूं मैं? एरोमेटिक कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। सबसे ज्यादा होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होगा? एरोमेटिक। उसके बाद कौन होगा? होमो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल। कौन सा होता है? होमो एरोमेटिक। कौन होगा? होमो एरोमेटिक। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद होगा अपना कौन? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक होगा। और लास्ट में होता है अपना कौन? एंटी एरोमेटिक। क्या बोला मैंने? एंटी एरोमेटिक। ये क्या है इसका? क्या है इसका? क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। और देखो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। नोट कर लो क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेबिलिटी क्या होती है? क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, क्या? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्टेबिलिटी पोटेंशियल के एनर्जी के इनवर्सली। तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? एंटी एरोमेटिक की, ठीक है ना। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, फिर होमो एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक। अगर स्टेबिलिटी ऐसे है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.